हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले आप सभी को पता है कि एक बिगेस्ट स्कैम आप सभी के सामने आया है, जो सीआरई जो एग्जाम था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके लिए सभी लोग तैयारी दमदार तरीके से कर रहे थे और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके की मेहनत की ही, लेकिन उस मेहनत का जो है वो परिणाम आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि ये इस तरीके का एग्जाम कभी देखा भी नहीं गया और इतिहास के अंदर इतना जो है स्कैम हुआ भी नहीं कि मात्र 2 टॉपिक्स के अंदर ही पूरी एग्जाम को समेट दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ लोग एसएनओ की तैयारी कर रहे थे, कुछ एएनएम्स की तैयारी कर रहे थे और कुछ नॉरसेट जिस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का क्या जो है वो परिणाम निकल कर आया। आप सब लोग जो है पेपर भी दिए और काफी लोगों का मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये हमारे साथ गलत हुआ। ये बिल्कुल आप सभी लोगों के साथ गलत हुआ है। जो 4 साल तक जो है बेहतरीन तरीके से उसने नर्सिंग करी, उसके मां बाप ने उसको पैसे देकर नर्सिंग करवाई, लेकिन उसके बाद भी जो नौकरी यदि नहीं मिल पाती है तो हताश होते ही हैं। तो मेहनत हताश कर देती है, लेकिन ये जो एग्जाम हुई है, मैं इसके थोड़ा ब्रीफ के अंदर जाने वाला हूं कि ये किस तरीके से, क्या इन्होंने जो है वो फॉर्मूला अपनाया, किस तरीके से इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करवाया। मात्र 2 टॉपिक के अंदर सभी जो एग्जाम थी उनको उन्होंने लपेट दिया गया। तो मैं कुछ उसी नोटिफिकेशन के ऊपर जाता हूं जो लेकर आए थे। तो सीआरई का ये नोटिफिकेशन था जिसके अंदर एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की पोस्ट थी, एएनएम की थी, नर्सिंग ऑफिसर की थी, पब्लिक हेल्थ नर्स की थी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ग्रेड सेकंड की थी, फर्स्ट की थी, स्टाफ नर्स की थी और टीबी और चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट और मल्टीपर्पज वर्कर की थी। इन सभी की एग्जामिनेशन जो है वो करवाई गई। वैसे होना तो यही चाहिए था कि इन सभी की एग्जाम जो है वो क्लासिफाइड होना जरूरी है, क्योंकि एड्स काउंसलर होगा तो वो केवल एड्स के पेशेंट्स को ही काउंसलिंग करेगा। नर्सिंग ऑफिसर है, वो बेड साइड काम करेगा तो उसको उसका नॉलेज होना जरूरी है। सब्जेक्ट हमने सभी सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन इस पेपर के अंदर देखने के ऊपर पता चला कि ये पेपर ही जो है वो गलत तरीके से कराया गया है। तो बात करते हैं कि सर यहां पर एड्स एजुकेटर काउंसलर की न्यू दिल्ली के अंदर पोस्ट थी, टोटल पे लेवल 7 था, सेम था। बीएससी नर्सिंग एक्सपीरियंस उनको जरूरी था कम्युनिकेबल डिजीज का, और डिजायरेबल भी उन्होंने दिया था कि यदि आप कैंडिडेट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेशेंट हेल्थ वर्कर रिलेशन के अंदर तो आपको डिजायरेबल माना। तो उनके लिए, एएनएम्स के लिए थी, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड यानी कि 12th पास करने के बाद आपके पास एएनएम का डिप्लोमा होना जरूरी है। इन्होंने इसका भी जो है चलो दिया, साथ के साथ मल्टीपर्पज वर्कर को भी इसी के अंदर लपेट दिया गया। नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम जो बिगेस्ट एग्जाम्स के अंदर मानी जाती है, 1 लाख की जो सैलरी पाते हैं, लेकिन वो एग्जाम इन्होंने बहुत गलत तरीके से करवाया। मात्र 2 टॉपिक के अंदर इन्होंने झोलझाल किया और किसी को आइडिया भी नहीं था कि क्या ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली थी। लेकिन हम इसका जो है वो विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि हर मां बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी नौकरी लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगे। लेकिन ये सरकार ये जो अपनी मनमानी करती है, ये जो रिक्रूटमेंट सेल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम जो है खड़े हो रहे हैं। आपको भी इसी के साथ खड़ा होना है और ये एग्जाम हमें दोबारा करवानी होगी, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी का जो है पूर्ण रूप से उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन तरीके से, हम जब यहां पर एग्जामिनेशन की तरह आपको जब ट्रीट करते हैं, जब हम YouTube के ऊपर एमसीक्यूज आपको करवाते हैं, तो ये सारी चीजें उस लेवल के ऊपर देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। मात्र 70 से 75 क्वेश्चंस आपको एक ही 2 टॉपिक के अंदर लपेट कर दे दिया, तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम है दोस्तों। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जानी चाहिए। विजडम आप सभी के साथ खड़ा हुआ है, एंड तक खड़ा हुआ है। जब भी किसी को भी नीड होगी तो विजडम हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा हो और जिसने मेहनत की है उसका मेहनत का परिणाम उसे मिले। तो सीआरई का एग्जाम के लिए आप भी साथ जुड़िए और हम भी साथ जुड़ते हैं, और ये मेहनत जो आपने की है उस मेहनत को रंग लाकर हम यहां पर छोड़ेंगे दोस्तों।
थैंक यू सो मच। किसी की भी नीड हो तो जरूर विजडम से जुड़िए, हम आपके सभी के साथ हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय एंड टेक केयर। हताश नहीं होना है, एंड तक हम लड़ेंगे। नोट सेट 8 भी आ रहा है, उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे, हर एक एग्जाम को करेक्ट करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों। मेहनत सफलता लाएगी, एक दिन जरूर लाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।